गाइस प्रॉब्लम नंबर 74 को देखो आप। 74 आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रखा है कि एक स्टोन है, उसको थ्रो किया गया हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ √2gh। इस स्पीड से फेंका गया है। कहाँ से फेंक रहे हो आप? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वॉल। एक दीवार है, दीवार के टॉप से फेंक रहे हो, ठीक है, जो कि h हाइट पर है। तो एक दीवार बना लो और ये दीवार आप h हाइट की है, ठीक है। इसके टॉप पर आप हो और आपने हॉरिजॉन्टली फेंका और ये नीचे जाके गिरेगा। और अच्छे दिखाओ, हॉरिजॉन्टली फेंका और ये कहाँ जाके गिरेगा? नीचे जाके गिरेगा, ग्राउंड पर, ठीक है। ध्यान देना इस बात पर। तो आप जिस स्पीड से हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हो ना, वो स्पीड कितनी है? √2gh है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है जहाँ जाके ये गिरेगा इस दीवार से, ये x डिस्टेंस पर है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? हमसे कह रहा है बताओ x की वैल्यू कितनी होगी। तो एक बात बताओ, x क्या है? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। आपको हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी दे रखी है? √2gh। आपको ये पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में चेंज नहीं होती है। जो होती है शुरुआत में वही रहती है लास्ट तक। वर्टिकल में वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो आपको कोई मतलब नहीं, आपके पास स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम और पता लग जाए। डिस्टेंस आपको निकालनी है, लेकिन अगर आपको टाइम पता लग जाए तो आप फॉर्मूला लगा देंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन टाइम आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि आपको पता है कि ये h हाइट है, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? h है। अगर यहाँ से आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो और यहाँ जाके गिर रहा, तो उसने परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया? h का। तो आप इस डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से टाइम निकाल सकते हैं। सिंस वी नो दैट h बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ gt²। अब मुझे बताओ u क्या है? u है इनिशियल वेलोसिटी, वो भी वर्टिकल में। अब इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में तो जीरो होती है। आपने हॉरिजॉन्टली फेंका, वर्टिकली नीचे को नहीं फेंका, तो ये जीरो हो जाएगा। आपके पास बचेगा हाफ gt²। 2 मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 2h और g नीचे को आ जाएगा 2h अपॉन g, ये हो जाएगा t²। यहाँ से आप t को निकालोगे तो ये हो जाएगा √2h अपॉन g। इतनी बात क्लियर हो गई। आपके पास टाइम भी है, आपके पास डिस्टेंस निकालनी है आपको, तो आप लगा देंगे सिंस वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड किस स्पीड से आपने फेंका था? ये फेंका था आपने √2gh से। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी है? x। और टाइम कितना लगा है? √2h अपॉन g, ठीक है। तो आपको x चाहिए, x इज इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ले आओ इसको, √2gh की मल्टीप्लाई में आ चुका है √2h अपॉन g। देखो g से g कट जाएगा क्योंकि रूट में है, और यहाँ पर बचेगा √2h और मल्टीप्लाई में √2h। जब √2h की √2h से मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये आ जाएगा सिर्फ 2h। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कुछ टफ नहीं है। 74 भी फिनिश हो गया। आपके वेरी शॉर्ट इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो यार कम से कम दुआएं तो दे दोगे आप दुआएं तो दे सकते हो ना कि सर बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान आपका भला करे, समथिंग लाइक दैट। चलो।